कहानी शुरू होती है यन्नसू से। वो एक बिंदास जिंदगी को हल्के में लेने वाला इंसान है। शराब पीना, दोस्तों के साथ पब जाकर रात को घूमना, अय्याशी वाली लाइफ, यही उसकी दुनिया है। लेकिन एक दिन उसकी ये दुनिया एक टूट जाती है। कभी कभी इंसान जिंदगी को बहुत हल्के में लेता है। उसे लगता है कि आज है कल भी होगा। हंसी, शराब, पब, दोस्त, यही सब कुछ है। यन्नसू भी ऐसा ही था जो वो हर शाम बाहर निकलता, शराब पीता, हंसता और ये मानकर चलता कि जिंदगी कभी रुकती नहीं। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने सिर्फ एक लाइन कही और उसकी पूरी दुनिया हिल गई। तुम्हें टीबी है। उस पल यन्नसू को पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ मजा नहीं, उधार भी हो सकती है। गियाज के लिए उसे शहर से दूर पहाड़ों के बीच बने एक बे दिया, या एक ऐसी जगह जहां लोग जीने नहीं मरने की तैयारी करने आते हैं। वहाँ कोई पब नहीं था, कोई शराब नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा और बीमार सांसों की आवाज। उसी सन्नाटे में उसकी मुलाकात हुई यूनही से। यूनही शांत थी, बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में नहीं उतरता। उसे फेफड़ों की लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे उसके पास ज्यादा समय नहीं है। दो बीमार लोग, दो टूटे हुए इंसान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले बातें, फिर हंसी और फिर वो एहसास जिसे लोग प्यार कहते हैं। ये कुछ समय के लिए यन्नसू सब भूल गया। बीमारी, दर, मौत, सब। उसे लगा शायद असली खुशी यही है, पब में, शराब में, बल्कि किसी के साथ होने में। लेकिन जिंदगी हमेशा बराबर नहीं रहती। समय के साथ यन्नसू की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर कहने लगे कि तुम ठीक हो रहे हो, और वहीं यूनही की हालत बिगड़ती चली गई। अब हालात बढ़ चुके थे। यन्नसू के सामने फिर से एक नई जिंदगी खड़ी थी। बाहर की दुनिया आजादी तो पुरानी आते, पुराना मजा, और यूनही धीरे धीरे उसी तक सिमटती जा रही थी। यन्नसू डर गया। उसे लगा अगर वो यूनही के साथ रहा तो उसकी जिंदगी भी यहीं रुक जाएगी, और फिर जिसे प्यार कहते हैं वो धीरे धीरे बहाना बन गया। कम बातें, दूरी और आखिरकार छोड़ देना। यूनही जानती थी कि वो मरेगी, लेकिन उसे ये उम्मीद थी जबकि मरते दम तक कोई उसका हाथ थामे रहेगा। उसे बीमारी से ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि जब हालात बदले तो प्यार बदल गया। फिल्म में ही एक सच्चाई छोड़ जाती है, जब दुख बराबर होता है तो प्यार आसान लगता है, लेकिन जब जिंदगी वापस मिलने लगती है तो ज्यादातर लोग खुशी के नाम पर खुद को चुन लेते हैं। यन्नसू शुरू में गेजे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगता था जैसे जिंदगी ने उसे अचानक सजा दे दी हो। जहां पहले रातें शोर से भरी रहती थीं, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाज थी। हर कदम पर बीमारी की गंध, हर चेहरे पर थकान। वो हर दिन गिनता था कि कितने दिन बचे हैं, कि कितने दिन बाद यहाँ से निकलेगा। लेकिन कुछ चीजें हर गिनती में नहीं रख पाते। यूं नहीं, हर दिन उसी समय बाहर आती, धीरे धीरे चलती, जैसे समय को खींच रही हो। वो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन सबको देखती थी। यन्नसू को उसकी खामोशी अजीब लगती थी। उसे आदत थी शोर की, और यूं नहीं पूरी तरह खामोशी थी। पहली बार जब उन्होंने ठीक से बात की तो यन्नसू ने आदत के मुताबिक मजाक किया। यूनही ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। यन्नसू ने उसी पल महसूस किया, ये हंसी रोज की नहीं है। दिन बीतते गए, इलाज चलता रहा। कुछ लोग बेहतर होने लगे, कुछ लोग धीरे धीरे गायब हो गए। यन्नसू को अब फर्क पड़ने लगा था। पहले वो हर नए चेहरे से डरता था, अब हर पुराने चेहरे से, क्योंकि जो दिखना बंद हो जाए उसका नाम दीवारों में रह जाता है। यूनही और यन्नसू अब रोज सा बैठने लगे थे। ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन अजीब सा सुकून था। यूनही ने एक दिन कहा, यहाँ लोग जिंदगी को पकड़ने नहीं आते, छोड़ने आते हैं। यन्नसू ने पहली बार कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझिया था वो भी यहाँ कुछ छोड़ने ही आया है। एक दिन यन्नसू ने पूछ ही लिया, तुम डरती नहीं की? यूनही ने बहुत देर बाद जवाब दिया, डर तब लगता है जब उम्मीद ज्यादा हो। उस दिन यन्नसू पहली बार चुप रहा। वक्त के साथ
दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। यन्नसू उसकी दवाइयां याद रखता, यूं नहीं उसकी खांसी बीमारी ने उन्हें बराबर कर दिया था। यन्नसू को लगने लगा था कि शायद यही असली जिंदगी है, कोई दिखावा नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस आज जो कुछ शामें ऐसी भी थी जब दोनों बाहर बैठे आसमान देखते थे। यन्नसू कहता, अगर मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले पब जाऊंगा। यूं नहीं हल्का सा मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में कोई जवाब नहीं होता था। धीरे धीरे यन्नसू की रिपोर्ट बेहतर आने लगी। डॉक्टर की आवाज में उम्मीद थी। यूं नहीं की रिपोर्ट अब चुपचाप रख दी जाती थी। यहीं से सा बदलने लगा। यन्नसू के चेहरे पर रंग लौटने लगे। उसकी आंखों में भविष्य दिखने लगा और यूं नहीं के चेहरे पर सिर्फ वर्तमान बचा। यन्नसू ने खुद से कहना शुरू, क्या मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता? लू से अचानक बाहर की दुनिया याद आने लगी। शहर, विरातें, लोग, आजादी। यूं नहीं समझ रही थी। वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हर चुप्पी एक सवाल बन जाती थी। एक दिन यन्नसू ने कहा, शायद मैं जल्द ठीक हो जाऊं। यूं नहीं ने सिर हिलाया। जो वो जानती थी इसका मतलब क्या है। उसके बाद यन्नसू बदलने लगा। कम बातें, कम वक्त, ज्यादा बहाने। वो खुद को समझाता था, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन सचेत था कि वो जिम्मेदारी से डर रहा था। जिस दिन यन्नसू ने जाने का फैसला किया, यूं नहीं ने रोका नहीं। क्यों कुछ लोगों को रोका नहीं जाता। उसके जाने के बाद यूं नहीं की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन आंखें अभी दरवाजे को देखती थी। नर्स ने पूछा, क्या किसी को बुलाना है? यूं नहीं ने धीरे से कहा, वो आना चाहता तो चला नहीं जाता। शहर में यन्नसू फिर उसी जिंदगी में लौटे गया। पब, शोर शराब सब कुछ था, लेकिन अब वो हंसी निकली थी। हर रात वो वही चेहरा याद करता जिसे छोड़ आया था। ये एक दिन फोन बजा से आवाज में जल्दी थी। यन्नसू भागार, लेकिन को रास्ते देर से पहुंचने के लिए ही होते हैं। कमरा खाली था, खिड़की खुली थी। यूं नहीं जा चुकी थी। यन्नसू वहीं बैठ गया। अपन दर्द था, बीमारी, सिर्फ एक सवाल, अगर मैं रुक जाता तो क्या कुछ बदल जाता आगे? लेकिन जिंदगी ऐसे सवालों का जवाब कभी नहीं देती। यन्नसू उस कमरे में बहुत देर तक बैठा रहा। उसे ठीक से याद भी नहीं कि कितनी देर। तो समय जैसे वहां आकर रुक गया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, वही हवा जो कभी यूं नहीं की सांसों के साथ चलती थी। अब कमरे में कुछ नहीं था, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, ये सिर्फ एक खालीपन जो किसी बीमारी से ज्यादा भारी था। यन्नसू को पहली बार समझ आया कि इंसान जब किसी को छोड़ता है तो असल में वो किसी को नहीं, खुद ही छोड़ देता है। वो चुपचाप से निकल गया। कोई अलविदा नहीं, कोई सवाल नहीं। शहर वापस वही था, वही सड़कें, वही पर वही लोग, सब कुछ वैसा ही का जैसा वो छोड़ कर गया था। बस एक चीज बदल चुकी थी, वो खुद। पहले शराब उसे हल्की कर देती थी, अब वो गुस्से और भारी बना देती थी। पहले शोर में उसे मजा आता था, अब शोर उसके अंदर की आवाज को और तेज कर देता था। रात को जब सब हंसते थे, यन्नसू भी हंसता था, लेकिन उसकी हंसी सबसे देर में शुरू होती और सबसे पहले खत्म हो जाती। हर रात वो घर लौटता और खामोशी से बैठ जाता। कभी कभी उसे लगता कि अगर वो यूं नहीं को भूल जाएगा फिर तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग भुलाने के लिए नहीं होते। एक दिन उसे यूं नहीं की डायरी मिलती है। नर्स ने भेजी थी। डायरी के पन्ने पतले थे जैसे सांसें। उसने पहला पन्ना खोला। ये लिखा था, मैं जानती हूँ कि लोग मुझे छोड़ देंगे क्योंकि बीमारी किसी को रोक नहीं पाती। यन्नसू का हाथ कांपने लगा। अगले पन्ने पर, अगर कोई रुका तो शायद मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहूं। यन्नसू पढ़ता गया। हर पन्ना उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ता गया। एक जगह लिखा था, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए रुके, लेकिन अगर वो रुक जाता तो शायद मुझे मरने से डर नहीं लगता। यन्नसू वहीं बैठ कर रोया, बिना आवाज के। वो रोना जो तब निकलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस दिन बीतते गए, महीने बीते। यन्नसू की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर खुश थे,
लेकिन वो खुद कभी ठीक नहीं हुआ। वो अब लोगों से दूरी बनाने लगा। उसे डर लगने लगा किसी के करीब आने से, क्योंकि उसे पता था जब छोड़ने का रख जाएगा तो दर्द दोनों तरफ होगा। कभी कभी वो उसी पहाड़ी रास्ते पर चला जाता यहाँ था, दूर से देखता और वापस लौट आता। जो वो अंदर नहीं जाता था, शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह माफ नहीं करती। एक शाम वो अकेला बैठा था, सूरज डूब रहा था। उसे याद आया, यूं नहीं ने एक बार कहा था, जिंदगी लंबी हो या छोटी तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि कोई आखिर तक साथ था या नहीं। जियांगसू को लगा कि उसने जिंदगी जी ली, लेकिन इंसान हार गया। अब वो हर दिन जीता था, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता बीत था, क्योंकि कुछ गलतियां इंसान को मारती नहीं, जिंदा छोड़ देती हैं, और यही सबसे बड़ी सजा होती है। जियांगसू की जिंदगी अब एक अजीब ढंग से चलने लगी थी। दिन बीतते थे, तारीखें बदलती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वे सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता और सब कुछ करता, सिर्फ जिला छोड़कर। कभी कभी उसे लगता कि अगर वो फिर बीमार पड़ जाए तो शायद सब ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी के साथ कम से कम कोई वजह तो होती थी रुकने की। अब तो वो ठीक था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी। कि दिन वो उसी पब में बैठा था जहां कभी वो सबसे ज्यादा हंसता था। टेबल वही थी, गिलास वही थे, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दोस्त बात कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई किसी ने प्यार की बात कर रहा था। जियांगसू सब सुन रहा था, लेकिन सुन नहीं पा रहा था। उसे अचानक लगा कि वो इस जगह से बहुत दूर है, इतना दूर कि अगर कोई उसका नाम भी पुकारे तो आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। वो बिना कुछ कहे पब से बाहर निकल आया। तो सड़क पर चलते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि भीड़ में चलना अकेले चलने से ज्यादा मुश्किल होता है। उस रात वो घर नहीं गया, चलता रहा बिना मंजिले के। चलते चलते वो उसी स्टेशन पर पहुंच गया जहां से कभी जाने वाली ट्रेन ली थी। बेंच पर बैठकर वो बहुत देर तक पटरियों को देखता रहा। वे ट्रेन आई, वे लोग उतरे, वे लोग चढ़े, जिंदगी चलती रही। बस एक इंसान वहीं रुका रहा। उसके दिमाग में यूं नहीं कि आवाज गूंज रही थी, कुछ लोग ठीक होकर भी कभी वापस नहीं आते। उसने पहली बार माना कि वो उन्हीं लोगों में से एक है। दी का कई साल बीत रहे, लोगों की जिंदगी बदली, उसके दोस्त आगे बढ़े, शादियां हुई, बच्चे हुए। जियांगसू हर खुशी में शामिल हुआ, लेकिन हर बार थोड़ा और खाली होकर लौटा। वो किसी से जुड़ना चाहता था, लेकिन हर बार आखिरी पल में खुद को पीछे खींच लेता था। उसे डर लगता था कि कहीं वो फिर किसी को अधूरा छोड़ दे। एक दिन उसे पता चला कि बंद होने वाला है। पुरानी इमारत, पुरानी यादें, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। जियांगसू बहुत देर तक उस खबर को देखता रहा। फिर पहली बार उसने फैसला किया है वो अंदर जाएगा। जब वो वहां पहुंचा तो जगह पहचान में ही नहीं आ रही थी। दीवारें बदली हुई थी, रास्ते थे, लेकिन हवा वही थी जो उसी खिड़की तक गया जहां यूं नहीं बैठा करती थी। खिड़की अब बंद थी। जियांगसू ने पहली बार खिड़की खोलने की कोशिश की। हवा अंदर लाई, ठंडी साफ, बिना किसी बोझ के। उसे लगा जैसे यूं नहीं वहीं खड़ी है। वो पहली बार जोर से बोला, मुझे माफ कर देना। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ हल्का हो गया। वो वहीं बैठ गया और बहुत देर तक कुछ नहीं किया। बस शाम ढलते ढलते वो उठा। जाते वक्त उसने आखिरी बार पीछे देखा। अब उसे पता था कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, जो बस हमारे साथ चलती रहती हैं। जियांगसू बाहर निकल आया। सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा अब उतना डरावना नहीं था। ये क्योंकि उसने सीख लिया था, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी को खोना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि हमने उसे क्यों खोया। और कुछ सच्चाइयां इतनी देर से समझाती है कि उन्हें बदलने का वक्त ही नहीं बचता। जियांगसू चलता रहा, इस बार भागते हुए नहीं बल्कि स्वीकार करते हुए, और शायद यही उसकी इकलौती मुक्ति थी। जियांगसू उस जगह से निकल तो आया था, लेकिन अंदर कुछ वहीं छूट याद था। जो वो जानता था कि अब लौटने को कुछ नहीं है, फिर भी उसके कदम हर बार उसी दिशा में मुड़ जाते थे
जहाँ से वो कभी भागा था। अब वो शराब नहीं पीता था, इसलिए नहीं कि उसने कसम खाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शराब अब उसे सुन नहीं कर पाती थी। उसे होश में रहना पड़ता था, हर याद के साथ, हर गलती के साथ। कभी कभी रात को उसे नींद नहीं आती। वो छत को देखता रहता और सोचता, अगर उस दिन वो रुक गया होता, अगर उसने डर को इतनी आसानी से जीतने दिया होता। लेकिन सवाल नींद नहीं लाते, सिर्फ सुबह का बोझ बढ़ाते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बस स्टॉप पर वो आदमी खांस रहा था लगातार। यन्नसू ने पानी दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस यादें भारी हैं। यन्नसू चौंक गया, क्योंकि ये वाक्य उसकी अपनी जिंदगी जैसा था। दोनों थोड़ी देर खामोशी में बैठे रहे। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे ज्यादा दर्द उन बातों का होता है जो हमने कही नहीं। यन्नसू कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटकर शांत हो गया। उस दिन के बाद उसने पहली बार लिखना शुरू किया। ये किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। वो हर उस पल को लिखता जिससे वो भागा था, हर उस दिल को जिसे उसने प्यार समझ लिया था। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ यूं नहीं कि सबसे बड़ी तकलीफ उसकी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये था कि वो अकेली थी उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा साथ चाहिए था। ये समझू से तोड़ती भी थी और जोड़ती भी। कई साल बीत गए। यन्नसू अब अकेला नहीं था, लेकिन अकेलापन अब भी उसके साथ था। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया, बीमार लोगों की। उनसे बात करता, उनके साथ बैठता। वो किसी को झूठी उम्मीद नहीं देता था, बस इतना कहता, मैं यही हूँ और कभी कभी यही काफी होता है। एक दिन एक लड़की ने उससे पूछा, आप डरते नहीं? यन्नसू ने बहुत देर बाद जवाब दिया, डरता हूँ, लेकिन अब भागता नहीं। उस रात वो घर लौटा और खिड़की खोलकर हवा को अंदर आने दिया। उसे लगा कि यूं नहीं मुस्कुरा रही है। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि शायद माफी मांगना सिर्फ शब्द नहीं होता, कभी कभी जिंदगी भर ठीक से जी लेना ही माफी बन जाता है। यन्नसू ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, मैं अब रुक गया हूँ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इस बार खामोशी खाली नहीं थी, उसमें स्वीकार था। यन्नसू ने सच में रुकना सीख लिया था। भागना अब उसकी आदत नहीं रही थी, लेकिन याद वो अभी बिना इजाजत चली आती थी। कभी किसी अस्पताल की गंध में, कभी किसी अनजान चेहरे की खामोशी में, और कभी बस यूं ही बिना वजह। अब वो हर सुबह उठकर अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, आज मैं किसके साथ रह सकता हूँ? क्योंकि उसने सीख लिया था कि साथ होना किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन किसी को अकेला मरने से रोक सकता है। वो अब बीमार लोगों के बीच ज्यादा रहता था। कोई उसे हीरो नहीं मानता था और वो बनना भी नहीं चाहता था। वो बस कुर्सी खींच कर बैठ जाता और सुनता रहता। कुछ लोग अपने डर सुनाते थे, को अपने गुस्से, और कुछ सिर्फ चुप रहते थे। यन्नसू जानता था कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा साथ होता है। एक शाम एक औरत ने उससे पूछा, अगर अंत पता हो तो क्या प्यार करना सही है? यन्नसू ने बहुत देर तक उस औरत को देखा, फिर कहा, अंत तो हर कहानी का होता है, सवाल ये है कि बीच में कोई अकेला था या नहीं। उस औरत की आंखें भर आई। यन्नसू को उस पल यूं नहीं याद आई। वो समझिया कि वो जवाब उस औरत के लिए नहीं था, अपने लिए था। इस समय धीरे धीरे यन्नसू के चेहरे पर रेखाएं छोड़ने लगा। बालों में सफेदी राई, आवाज में कान, लेकिन उसके अंदर अब कोई भारता हुआ इंसान नहीं था। एक दिन उसे फिर वही डायरी याद आई। यूं नहीं कि उसने आखिरी पन्ना फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी सुने तो मुझे लगेगा कि मैं पूरी तरह गायब नहीं हुई। यन्नसू की आंखें बंद हो गई। उसे समझ आ रहा कि शायद यही वजह थी उसके जिंदा रहने की। जो वो लोगों की कहानियां सुनता रहा और अपनी कहानी बिना नाम के उनके साथ बांटता रहा। जो वो कभी नहीं कहता था कि उसने क्या खोया, और बस इतना कहता था, मैंने देर कर दी। और ये शब्द हर किसी को समझ आ जाते थे। एक रात वो फिर उसी पहाड़ी रास्ते पर गया। अब वहां नहीं था, सिर्फ खुली जमीन और हवा। वो जमीन पर बैठ गया। कोई डर नहीं, सार
कोई उम्मीद नहीं, बस एक शांति। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार कुछ मांगा नहीं, क्योंकि अब उसे पता कर कुछ चीजें मांगने से नहीं समझने से मिलती हैं। यन्नसु उठा और वापस चल पड़ा। इस बार यादों के बोझ के साथ नहीं दे, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर दे, क्योंकि कुछ लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, वो हमारे फैसलों में जिंदा रहते हैं। और यन्नसु अब हर दिन एक ही फैसला करता था, किसी को अकेला न छोड़ने का। यन्नसु अब हर सुबह एक ही आदत के साथ उठता था, खिड़की खोलता, हवा को अंदर आने देता और कुछ पल बस सांस लेता। उसे अब जल्दी नहीं होती थी, कहीं पहुंचना नहीं था, या किसी से जीतना नहीं था। वो समझ चुका था कि जिंदगी दौड़ नहीं है, और जो इसे दौड़ बना देता है वो अक्सर गलत मोड़ पर पहुंच जाता है। कभी कभी वो उन लोगों के नाम याद करने की कोशिश करता जिनसे उसने में मुलाकात की थी। कुछ नाम याद रहते, कुछ चेहरे धुंधले हो जाते, लेकिन हर चेहरा उसे एक ही बात सिखाता था, हर इंसान अपने अंदर एक अधूरी विदाई लेकर चलता है। अब वो जहाँ भी जाता लोग उससे बातें करने लगते, शायद इसलिए क्योंकि वो जवाब नहीं देता था, बस सुनता था। एक लड़का जो पहली बार अस्पताल आया था, डरा हुआ, आंखों में सवाल। उसने पूछा, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गया तो क्या मैं हार जाऊंगा? यन्नसु ने धीरे से कहा, हार तब होती है जब कोई तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें देखे नहीं। लड़का चुप हो गया। शायद पहली बार उसे अकेलापन इतना डरावना नहीं लगा। रात को यन्नसु अपने कमरे में बैठा तो पुरानी तस्वीरें देखता। कुछ तस्वीरों में वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वो मुस्कान उसे पहचान में नहीं आती थी। एक तस्वीर यूं नहीं की नहीं थी, लेकिन उसकी याद जैसी थी, खुली खिड़की, हल्की रोशनी और खाली कुर्सी। यन्नसु ने तस्वीर रख दी। ये कुछ यादें देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। समय ने उसे सिखा दिया था कि माफी मांगना हमेशा शब्दों से नहीं होता, कभी कभी पूरी जिंदगी किसी और के लिए ठहर जाना ही माफी बन जाता है। एक दिन उसने तय किया कि वो उस शहर को छोड़ देगा जहां हर गली उसे उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाती थी। वो कहीं भागने नहीं जा रहा था, बस जगह बदल रहा था। नई जगह पर कोई उसे नहीं जानता था, कोई सवाल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वो महज एक साधारण आदमी था, और पहली बार उसे ये साधारण अच्छा लगा। वो वहाँ भी लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, कभी कभी बस उनके पास रहता। उसे एहसास हुआ कि दुनिया हर जगह एक जैसी है, लोग इधर उम्मीदें, बस देखने का तरीका बदल जाता है। इस साल बाद एक शाम वो अकेला टहल रहा था। आसमान साफ था, सितारे दिख रहे थे। उसने सोचा, अगर यूं नहीं आज यहाँ होती तो शायद कुछ नहीं कहती, बस आसमान देखती। यन्नसु मुस्कुराया। उस मुस्कान में अब दर्द नहीं था, बस